मेश्राम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे आयोजन को यहाँ पर संपन्न होने के लिए जो प्रयास किया, ये परम आवश्यक है। और सुधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपने आप में संपादक हैं, बड़े आर्ट की आपके ऊपर कन्नों के ऊपर जिम्मेदारी है। और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक एक व्यक्ति हजार हजार व्यक्तियों के बराबर की चीज़ रखता है, सारे प्रबुद्ध लोग। और आज की तारीख में प्रबुद्ध ने अगर सुन लिया तो आप ये मान कर चलिए कि ये बिल्कुल जैसी कटौती में गंगा वाली बात जो होती है, ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि तुमातेश्वरी चले जितनी गंगा वहाँ पर है। लेकिन जो कटौती में अगर गंगा आ जाए तो उनकी एक बूंद भी अगर आप अपने घर की टंकी के अंदर डाल लेते हैं तो पूरी टंकी गंगा जल के तौर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। तो ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेश्राम सर, सुधीर जी और सुशील सर, जो कि हमारे अयोध्या संस्थान के संचालक हैं। तो अब आदेश करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कल बहुत सारे लोगों ने हमारे नाट्य प्रस्तुति हमारे राम को टिकट लेकर देखा था। आज बहुत सारे लोग आमंत्रण पत्र के ऊपर देखेंगे और लखनऊ ने बिल्कुल हृदय से, जैसा कि परमात्मा श्री राम की का जो व्यक्तित्व है उनको आपने बिल्कुल हृदय से चित्त, लोग आंख लगा कर देखते हैं, लेकिन लखनऊ ने का चित्त लगाकर हमारी इस प्रस्तुति को देखा, वो बहुत अनिवार्य। सबसे पहले आशुतोष जी, आपका लखनऊ में स्वागत है और आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। आप सबका भी बहुत स्वागत है जो आज वर्किंग डे पर आप लोग समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। राम जी की जो महिमा है या जो भारतीय संस्कृति में उनकी जो सामूहिक चेतना है जो हम सब पे असर करती है, उसमें इक्ष्वाकु वंश के श्री राम हैं, रघुकुल के श्री राम हैं, रघुवंश के श्री राम हैं, हमारे राम हैं, आपके राम हैं, सबके राम हैं। इनमें से आप किस राम को अपने भीतर पाते हैं और लोगों की नज़र पर की क्या परिभाषा होगी? देखिए, मेरा अपना जो मानना है वो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभाओं से न्यारा। तो जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, और जो संपूर्ण सृष्टि होता है वो दृष्टि के हिसाब से अपने आप को वहाँ पे समाहित कर लेता है। ऐसे हमारे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ख्याति है। और यही मैं मान भी सकता हूँ कि रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना को अगर शाब्दिक अर्थ पर हम जाएं तो उनको राम कहा जाता है। तो इस नाते अगर हम और आप देखेंगे तो इस जगत में जो हमारी आपकी जितनी भी देहें हैं, और ये कहा जाता है कि परमात्मा श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और अयोध्या का अर्थ ही होता है जहाँ पर युद्ध नहीं होता। तो अगर हम देखें तो हमारे आपकी प्रत्येक इस धरती पर जितनी भी देहें हैं सभी अयोध्या हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमात्मा श्री राम का वास है, क्योंकि उनकी उपस्थिति के बिना ये जो ऋणमय है ये चिन्मय कभी भी नहीं हो सकता। तो मेरा अपना यही मानना है। और उस नाते अगर देखें तो दशरथ के वो पुत्र हैं। दशरथ का मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर हमारा ये जो शरीर बना हुआ है, ये जो रथ है, ये दशरथ, महाराजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। कौशल्या अर्थात कुशलता के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम कुशल व्यक्ति हों तो हमें युक्ति संपन्न होना पड़ता है। कैकेयी अर्थात कर्मठ व्यक्ति के तौर पर यदि हम जाना चाहें तो हमें शक्ति संपन्न होना पड़ता है। और सुमित्रा अर्थात जिनके अंदर मित्रता का भाव हो। तो मित्रता के भाव के लिए परम आवश्यक क्या होता है? तो बोले हमें भक्ति संपन्न होना पड़ता है। तो जैसे महाराज दशरथ ने अपनी कुशल्या अर्थात कुशलता युक्ति के साथ, जैसे महाराज दशरथ ने अपनी कर्मठता अर्थात कर्म यानी शक्ति के साथ, जैसे महाराज दशरथ ने अपनी सुमित्रा अर्थात भक्ति के साथ सुसंतुलन स्थापित करके रखा था, यदि हम भी अपनी युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ ऐसा ही सुंदर संतुलन स्थापित करके रखें तो ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण
भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस का हमारे हृदय में उदय हो जाएगा और फिर हमारी देर अयोध्या हो जाएगी, जहाँ पर युद्ध नहीं होता, अर्थात हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे तो इस जगत का जितना भी जो भी हमारे दृष्टिपथ में आता है वहाँ विराम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो मैं इसको इस दृष्टिकोण से लेता हूँ प्रिय जी, और मेरा ये मानना है कि ये जो राम कथा है कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन के लिए परमात्मा श्री राम ने अगर नरावतार में जन्म लिया तो कहीं ना कहीं हमको और आपको ऊपर उठाने के लिए ही लिया है। तो मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जिस सबकी अपनी दृष्टि और सबकी अपनी सृष्टि, तो इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने कह दिया हमें कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब होमते प्यारा। तो आपको तो जहाँ से भी जिस झरोके से झांके के आपको परमात्मा श्री राम उसी झरोके में और उसी अक्ष में दिखाई देंगे, क्योंकि राम का संपर्क आप उनसे चाहे मित्र भाव से मिलें और चाहे शत्रु भाव से मिलें, आप राम से किसी भी भाव से क्यों ना मिलें, उनका संपर्क व्यक्ति को निशंक कर देता है या निशंका से मुक्त कर देता है। तो मैं इस चेतना को, इन दिव्य पुरुषों को जो हमारे और आपके अगर देखा जाए तो हम सिर्फ एक श्वापु वंश से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम जो है सूर्यवंशी, तो हम और आप सभी तो सूर्यवंशी हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे तौर पे हमको और आपको घड़ी ना नहीं आंशिक तौर पर मिल रहा होता है। मर्यादा लीला पुरुषोत्तम भगवान चंद्रवंशी, तो हम और आप यदि देखें तो हम नित्य हमारे जो वंशज है चंद्रमा, उनके और उनकी चावनी से हम और आपकी आरोपित होते रहते हैं। तो इस नाते अगर उनको देखें तो जिनकी जो सृष्टि है वो इतनी व्यापक है, इतने बड़े हैं, हम और आप सबकी अपनी अपनी दृष्टियों की सीमा होती है, इसलिए हम उनको परिभाषित करते रहते हैं और परिभाषित करने के कारण ही कहीं ना कहीं हम और आप द्वंद्व में पड़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि राम जो है वो हम और आपको निर्द्वंद करते हैं, द्वंद्व व्यक्त करते हैं। आशुतोष जी, बचपन में लोग में राम है, परिवार में राम है। जैसे बचपन में थे हम लोग, घर में राम राम बोलने का चलन था। चोर लग जाए तो घर में पिताजी कहते थे राम कहो आराम मिलेंगे। तो और बाहर निकल दो तो जय राम जी की, जय सिया राम, फिर जय श्री राम। तो जो बदलाव मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक देखा, और नारों में एक उग्रता देखी, मतलब एक विनम्रता। राम तो विनम्रता मर्यादा के प्रतीक हैं, लेकिन राम का नाम अचानक उग्र होता गया, पोस्टर उनके उग्र होते गए। इस बदलाव को आप कैसे देखोगे? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, कभी कभी तो जैसे जैसे समय और समाज बदलता है, हमारी अभिव्यक्ति के स्तर बदलते चले जाते हैं, वैसे ही ये तमाम चीज़ों में परिवर्तन आते चला जाता है। जैसा आपने खुद बताया तो चोट लगी, अरे राम लग गई चोट। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया, वाह क्या राम। तो ये जो राम रस की महिमा है, तो आप जैसे 9 रस होते हैं, तो इन सारे के सारे 9 रसों में आप राम को समाहित कर लीजिए। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है, आप जैसा कह रहे हैं, हम और आप सब कहीं ना कहीं उग्र रस को ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस उग्र रस के साथ श्रृंगार रस से भी राम भजने वाले लोग मौजूद हैं, वात्सल्य रस से भी राम भजने वाले लोग मौजूद हैं, करुण रस से भी राम भजने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये 9 रसों की जो सृष्टि है वो निरंतर आज भी जारी है। ये हम और आप है कि हम अधिक उल्लेखित उसको करते हैं जहाँ पर वो होता है, नहीं तो लिखा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवती सिंध किनारे और बैठ के पढ़ते रहे छंद अन्य के प्यारे प्यारे। और उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी यदि तड़प पौरुष की आब राम के शब्द से, वो वाली स्थिति है। तो ये जो इसको आप सिर्फ ऐसे ही मान के चलें कि सबकी अपनी अभिव्यक्ति के स्तर होते हैं। अब ये लेकिन हर चीज़ जो अभिव्यक्त हो रही है, जैसे हम और आप अपनी रुचि के हिसाब से चीज़ों का संग्रह करते हैं। कि अगर आप मान लीजिए, कुछ लोग होते हैं जो लद्दी इकट्ठा करने का काम करते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, बोले लद्दी वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जो इत्र बेचने का काम करते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, बोले इत्र वालों में यहाँ हमारा संबंध हो गया। कुछ लोग जो होते हैं, पता लगा कि कबाड़ इकट्ठा करते हैं, तो बोले ये रपति हो जाए, क्या कहते हैं कि कबाड़ी जी के यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। और मैं इसमें उग्रता कहीं पे भी मुझे जो दिखाई
इसलिए नहीं देती क्योंकि मेरी रुचि को इकट्ठे करने में रही है। मेरा अपना ये मानना है कि परमात्मा श्री राम जो है वो जोड़ने का काम करते हैं हमको और आपको। ये कहा जाता है ना कि जब तक पूज्य हनुमान जी महाराज इस जगत में हैं तब तक रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर हैं। हनुमान जी महाराज वायुपुत्र हैं। मैं जिस दृष्टिकोण से देखता हूँ, मैं इसमें उग्रता के हिसाब से नहीं देखता। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जब तक हनुमान जी हैं तब तक राम जी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस पल हनुमान जी चले जाएंगे उस पल राम जी भी अपने घर पे चले जाएंगे। मैं इसको किस दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो इसलिए मुझे इस सारी की सारी अभिव्यक्तियाँ मुझे लगता है कि ये उनके, अब हर व्यक्ति, आप अगर मान लीजिए कि जो पुष्प रात में खिलता है उससे अगर आप सुबह खिलने की प्रति आशा रखने लगे, या जो पुष्प सुबह खिलता है उससे हम रात में खिलने की आशा रखने लगे, और हम ये माने कि अभिव्यक्तियों का स्तर बिल्कुल एक जैसा एक समान होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं नीति को नहीं होगा। ये सत्य है कि कोई भी जब ऑर्केस्ट्रा बजती है तो सितार का अलग स्वर होता है, बांगो का अलग स्वर होता है, डबरू का अलग स्वर होता है, गिटार का अलग स्वर होता है। इन सब के स्वर अलग अलग होते हैं, लेकिन महत्व इस बात का है कि इन अलग अलग स्वरों में बजने वाले जब एक स्वर में बजें तब संगीत का आनंद आ जाता है, और तब हम उसको संगीत सज्जा कहते हैं। अन्यथा अगर इनमें से एक भी यंत्र, कि अगर ये कहें कि नहीं सब सितार बज रहे हैं तो सिर्फ सितार ही सितार की आवाज़ आ रही चाहिए, ये डमरू की डमडक क्यों आ रही है? वो डमरू का स्वभाव, वो जब उसके ऊपर थाप पड़ेगी तो वो दमक की आवाज़ देगी। ये सितार का स्वभाव है। वो गिटार, तार तो लगे बोले के साथ, सितार में भी तार लगे, गिटार में भी तार लगे, लेकिन इनके स्वर अलग अलग क्यों है? इनके स्वर अलग अलग रहेंगे लेकिन इनका सुर एक रहेगा। तो मेरा अपना यही मानना है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़ जात है रोल तो सीधो भी, जैसे भी तुम नाम ले रहे हो लेते रहो। ये तो तय है कि उस भूमि के ऊपर यदि बीज पड़ा है तो वो पुष्पित भी होगा, पल्लवित भी होगा और फलित होगा। आशुतोष जी, हमारे राम पर आते हैं। हमारे राम में केंद्र बिंदु राम है, पर आपने चरित्र रावण का चुना, इसके पीछे क्या था? देखिए, मेरा ये मानना है कि मित्र दृष्टि से हम जब भी कभी किसी को देखते हैं तो हम कभी कभी अपने मित्रों को भी उनके व्यक्तित्व को पूरा नहीं देख पाते। हमें अपने मित्रों के गुण भी अपूर्ण दिखाई देते हैं, लेकिन जब कभी किसी को आप शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो आपका पूरा उसका 360 डिग्री का पूरा व्यक्तित्व आपको दिखाई देता है। क्योंकि रावण जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए शत्रु क्रोध का नहीं, उनके लिए शत्रु बोध का और शोध का विषय होता है। तो मेरा ये मानना था कि परमात्मा श्री राम के संपूर्ण व्यक्तित्व को यदि देखना है तो कहीं ना कहीं रावण की उस दृष्टि से हमें जाना चाहिए, क्योंकि रावण की शत्रुता के अंदर ये बात थी। यदि देखा जाए तो परमात्मा श्री राम तो निराकार ब्रह्म थे। निराकार ब्रह्म जो होता है वो योगियों की दृष्टि का विषय होता है, लेकिन साकार ब्रह्म जो होता है वो भोगियों की दृष्टि का विषय होता है। तो हमें तो रावण का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने द्वारा किए गए तमाम व्यवहारों से निराकार ब्रह्म को साकार ब्रह्म में रूपांतरित होने के लिए विवश किया, ताकि उनके रूप का, उनके दर्शन का आनंद सिर्फ योगी ही ना लेते रहें, उनके दर्शन का आनंद कहीं ना कहीं हम और आप सब जैसे जो भोगी हैं या भोग जगत के योग हैं वो भी कर सकें। तो मैंने उस किरदार को बहुत विलक्षण मान के चलता हूँ, क्योंकि ये हम और आप देख के चल रहे हैं कि रावण का चरित्र क्योंकि हम वर्षों से पुतला जलाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि एक परमात्मा श्री राम है, दूसरे रावण है, दोनों के पास अपार जनशक्ति, दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, दोनों ही शस्त्र निपुण हैं, दोनों ही शास्त्र निपुण हैं, दोनों ने ही महादेव शिव के प्रति उनका आराध्य का भाव है, दोनों ही शक्ति के उपासक हैं, यानी शक्ति के प्रति उनका प्रेम है। लेकिन एक शक्ति का हरण कर लेता है और दूसरी की उस शक्ति दूसरे का वरण कर लेती है। तो ये कथा हमारे यहाँ पर आपको ये बताने के लिए कहीं ना कहीं है, और मेरा अपना ये मानना है कि यदि आप रावण का चरित्र वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता जो परमात्मा श्री राम की मोहब्बत बना, बिल्कुल राम को अगर हमको करना है, और जब आप हमारे रावण देखेंगे तो आपको यहाँ पे रावण दिखाई ही नहीं, रावण होते हुए भी दिखाई ना दे। इसका कारण सिर्फ ये सुधीर जी
क्या अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे करना है? अगर हम आपको बिजली का नंगा तार हम और आप पकड़ लें तो हमें करंट लगेगा, और अगर करंट नहीं लगा तो इसका मतलब है कि बिजली नहीं है। बिजली अगर है तो हमें झटका लगेगा। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम यदि परमात्मा हैं तो उस सकारात्मक परम ब्रह्म चेतना के संपर्क में आके संसार की कितनी की बड़ी नकारात्मकता क्यों ना हो, उसको राममय होना तय है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर वो राममय नहीं हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल बिजली की तार जैसी, तो ये इसमें उनके व्यक्तित्व के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मेरा ये मानना है कि राम से मिलके अयोध्या में राम हुए, ये एक तथ्य है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि जहां राम जाते हैं वहीं पर अयोध्या स्थापित हो जाती है। तो राम की तो जो यात्रा है मैं इसको इस दृष्टिकोण से ही लेता हूँ, और मेरा यही मानना है। इस वजह से मैंने कहा कि अगर आपको परमात्मा श्री राम के उस व्यापक जो उनका स्वरूप है उसको कथा के माध्यम से यदि हमें सामने लेके आना है, तो कहीं ना कहीं जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा प्रतिनायक और सबसे खतरनाक दुर्दांत व्यक्ति के तौर पे जानते हैं रावण, उसका नतमस्तक होना भी परम आवश्यक है कहीं ना कहीं। और वही कारण रही कि भाई उस चेतना को यदि हमें व्यक्त करना है तो मैं रावण का जो किरदार है वो बड़ा सपाट किरदार नहीं है, वो बड़ा ऊंच नीच से भरा हुआ है। वो शस्त्रज्ञ भी हैं, शास्त्रज्ञ भी हैं। वो पता लगा कि आयुर्वेदाचार्य भी हैं तो ज्योतिषाचार्य भी हैं। वो भविष्य को सिर्फ जानने की ही नहीं, भविष्य को बनाने की भी क्षमता रखते हैं। हम और आप ये कथा सच जानते हैं कि जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण ने सारे ग्रहों को बुलाया और बोले कि 11वें खाने में खड़े हो जाओ, और सारे ग्रहों को मजबूर होकर 11वें खाने में खड़ा होना पड़ा था। शनि महाराज ने बहुत चुपचाप तरीके से अपना एक पैर निकाल के 12वें खाने में रख दिया, और उसी समय मेघनाथ का जन्म हो गया। तो मेघनाथ अजय तो हुआ लेकिन अमर नहीं हो पाया। तो इसके कारण पता लगा, उस क्रोध में आकर उन्होंने श्री शनि को दंडित किया और उनके पैर के ऊपर प्रहार कर दिया। तो जब इतना एक कोई व्यक्तित्व है और वो व्यक्तित्व जब राम के संपर्क में आता है, कि यदि आप देखें तो पूरी की पूरी यात्रा में किन्हीं भी देवताओं ने जब तक राम युद्ध कर रहे थे लंका के मैदान में, तो कहीं से तो उनको सनद, यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब उनको मेडिकल एड भी नहीं मिल पाई, किसी ने उनको डॉक्टर भी नहीं भेजा। सारे लोग छिप के फूल बरसाते रहे, छिप के तालियां करते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष तय तौर पर उनको शत्रु के ही सुशील वैद्य को वहां पे बुलाना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के बाद जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति से, अपने विवेक से प्रतिकूल को अनुकूल बना दे वो राम चेतना है, और जो अनुकूल को प्रतिकूल कर ले वो रावण चेतना है। तो मैं इस नाते मेरा अपना ये मानना था कि प्रतिकूलता का जो प्रतिबिंब होना चाहिए उसका इतना विराट होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो विराट नहीं होगा तब तक जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, अगर मान लीजिए वनवास ना जाते तो दशरथ नंदन रह जाते। नर से नारायण में जब रूपांतरित हुए तो नारायण तो थे ना, लेकिन हमने और आप उनको कब माना? जब उन्होंने इतने विकट, और पता लगा कि जिसके ताप को कोई भी शमन नहीं कर पा रहा था, सारे के सारे ग्रह जो हैं वो वहाँ पर उनके यहाँ बिल्कुल चाकरी की स्थिति में खड़े हुए थे। किसी भी देवता के अंदर प्रत्यक्षतः परमात्मा श्री राम को मदद करने का साहस नहीं था कि हम इनको जाके हम इनकी मदद कर सकें। तो एक उस व्यक्तित्व के हिसाब से मुझे लगा कि रावण के माध्यम से परमात्मा श्री राम की जो कथा है, क्योंकि हम लोगों को समझ में वही आती कि जब तक किसी ऐसी दुर्दांत चीज़ का कोई शमन ना कर दे तब तक हम उसको मतलब हम परमात्मा को भी, हम नारायण को भी नर ही मानते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल को अनुकूल बना देता है, हम प्रत्यक्षतः अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, तब हम उस नर में व्याप्त नारायण को पूजने लगते हैं। आशुतोष जी, आपने पहले राम राज्य लिखी, अब आप इन कैरेक्टर हमारे राम में जो जी रहे हैं और 90 समय से इस नाटक को कर मंचन हो रहा है, तो अभी आप में
खुद के भीतर क्या बदलाव महसूस हो रहा है इस कैरेक्टर को करते हुए। और दूसरा एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई कि अब तक आपने और जो अभिनय में जो रामली का मंचन हुआ है या रामचरितमानस का मंचन हुआ है, उससे ये किस तरह से अलग? देखिए क्या होता है कि बदलाव की जो बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारे राम देखने के बाद जो दर्शक यहाँ पर आते हैं, मैंने ये देखा है कि वो पहले से अधिक सरल हो जाते हैं, पहले से अधिक निर्मल हो जाते हैं, उनकी उद्दाम क्षमता बढ़ जाती है, वो स्वीकार का भाव बढ़ जाता है। तो जब दर्शकों के चित्त में ये रूपांतरण होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभिनेताओं के चित्त के अंदर भी ये रूपांतरण होता होगा, दृष्टि में विस्तार होता है। तो हमारी भी दृष्टि में कहीं ना कहीं विस्तार, क्योंकि मैंने राम राज्य भी लिखी और अब हमारे राम कर रहा हूँ। तो उस किस्म की जो चीज़, अब रही बात कि आप सिनेमा या थिएटर पे, तो सिनेमा में जब आप कोई चीज़, सुधीर जी, एक चीज़ होती है कनेक्ट करना और एक चीज़ होती है कम्युनिकेट करना। हम और आपको कभी कभी किन्हीं लोगों के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाए। कभी कभी किसी के साथ कम्युनिकेट तो कर लेते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता। तो हमारे जीवन का आनंद जो है वो अधूरा रह जाता है। हमें आनंद कब पूरा मिलता है? जब हम किसी से, जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ हम जब कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, या जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो सिनेमा में आप कनेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नाटक में इस बात की सुविधा होती है कि आप कनेक्ट भी करते हैं और आप कम्युनिकेट भी करते हैं। इसलिए जब प्रेक्षागृह में कोई दर्शक आता है तो वो परम आनंद की स्थिति में होता है। तो हम और आप यहाँ पर हमारे राम के माध्यम से, मेरा अपना ये मानना है कि मैं यदि किसी चीज़ का संचार कर रहा हूँ तो आनंद का संचार कर रहा हूँ। यदि मैं किसी चीज़ का विनिमय कर रहा हूँ तो आनंद का विनिमय कर रहा हूँ। यदि मैं किसी चीज़ का विनिमय कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं दृष्टि विस्तार का विनिमय कर रहा हूँ कि आपकी दृष्टि में विस्तार हो रहा है और हमारी भी दृष्टि में विस्तार हो रहा है। और यही कारण है कि साल भर के अंदर हम 160 टिकटेड शोज कर पाए हैं और अभी तक हमने तकरीबन भारत देश के 11-12 राज्यों में हमने परमात्मा श्री राम की इस यात्रा को पहुंचा दिया है। हेलो कि परमात्मा श्री राम की 11-12 राज्यों में हमने इस यात्रा को पहुंचा लिया है। और अभी तक हमें दर्शकों का इतना सहयोग, इतना समर्थन, और लोग, आनंद का विषय ये है कि 500 रुपये की हम और आप सिनेमा की टिकट लेते हुए 4 बार सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की और कम से कम 1,500 की टिकट लेते हुए हमारे अंदर विचार नहीं आता। और हमें बड़ा आनंद मिलता है इस बात का जब हम देखते हैं कि पहले तो पता लगा कि अकेला लड़का है, अगले शो में बोले देखिए आज हम अपनी पत्नी को भी ले लिया है, अगले शो में बोले यार हमने अपने मम्मी पापा बाहर रहते थे भैया तो अब हमने अपने मम्मी पापा को भी बुला लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमने आपसे चर्चा की शुरुआत में कहा कि परमात्मा श्री राम की कथा हमको और आपको जोड़ने का कार्य कर रही है, तो ये जोड़ते हुए, ये जोड़ता हुआ हम लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए आनंद का विषय है। हमारा ये मानना है कि देखिए साहब कि जो वो काम करवाते थे तो वो अब जो कथा का अर्थ ही तभी आनंद देती है जब किसी कथा को सुन के हमारी व्यथा का शमन, हमारी व्यथा जब समाप्त होती है किसी कथा के श्रवण से, तब वह कथा महत्वपूर्ण है। अब रही बात किसकी कि हम जब परमात्मा की कथा सुनते हैं तो हमारी व्यथा समाप्त हो जाती है, लेकिन जब परमात्मा हमारी व्यथा सुनते हैं तो वह जगत में कथा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। तो ये नर और नारायण के बीच का जो अंतर है वो मैं घटित होते हुए कहीं ना कहीं हमारे राम के माध्यम से देख रहा हूँ। और ये बड़े आनंद का विषय है कि बहुत अच्छे से, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो 122 लोग हम ट्रेवल करते हैं एक साथ। हम जब आते हैं तो हमारे इस थिएटर में 4 ट्रक में हमारा सामान, कॉस्ट्यूम से लेके तमाम चीज़ें जो होती है, ये LEDs वगैरह आप जो देख रहे हैं, तो इतने बड़े कुटुंब के साथ यात्रा करना, हमें ये लगता है कि हम प्रतिदिन जब शो करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा श्री राम
ऋषिमुख पर्वत से निकल के जब अपनी सेना को लेके लंका की ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने के साथ दल बल था और सामने पता लगा कि साहब 100 योजन समुद्र पार खड़ा है, तो वहीं के उस दल बल में मैं अपने उद्यम से कहीं ना कहीं एक सेतु का निर्माण किया और उसके बाद वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त हुए। तो हमें लगता है कि देखो, जब इतनी सी यात्रा में इतना श्रम करना पड़ता है और ऊँधी उठावर लक्ष्य तक बढ़ती है, तो वो जो यात्रा हुई थी कितना श्रम करना पड़ा होगा, वो कितने बड़े उद्यम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं निरंतर प्रत्येक शो में हम इस बात की अनुभूति करते हैं और आनंद हमें इसलिए मिलता है कि देखिए, होता यह है कि अभिनेताओं का काम होता है दर्शकों के अंदर, जो रसिक हैं, कला प्रेमी हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करना। लेकिन इस नाटक को करते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभिनेता तो दर्शकों के अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, लेकिन दर्शक भी उतने ही परस्पर भाव से भरे हुए हम अभिनेताओं के अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तब कहीं जाके 3-3.25 घंटे की हमारी एक प्रस्तुति होती है सुधीर जी, और विदाउट इंटरवल है। और ये आनंद का विषय है कि 30 सेकंड की रील वाले दौर में 3-3.25 घंटे दर्शक यहाँ पर शांति के साथ बैठे हुए हैं और इंटरवल भी नहीं है, खाना पीना सारी चीज़ें विस्मृत कर जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि हम सचमुच में राम के देश में हैं और राम की कथा राम को ही सुना रहे हैं और राम ही सुन रहे हैं। तो ये एक हमारे अंदर ये अनुभूति करते हुए महसूस होती है और ये बड़े आनंद का विषय है। आशुतोष जी, एक बड़ा व्यापक सवाल है और ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछा, उसके बाद हम सबके लिए मंच को रहेगी और भी 2 सवाल पूछे। अभी महाकुंभ चल रहा है और एक बात चली कि 144 साल में ये पहला संयोग बन रहा है, मोक्ष प्राप्ति होगी, पुण्य लाभ होगा। 50 करोड़ के लोग करीब वहाँ पे दर्शन करने जा चुके हैं। बनारस में ये बहुत भीड़ है, अयोध्या में तो जगह नहीं है और नहीं, तो आस्था बढ़ रही है, भक्ति बढ़ रही है। लेकिन जो एक उनका जो आचरण था आत्मसात करने के लिए, जो कि आदर्श थे, वो जो आत्मसात करने थे हमें, वो पूजन और आस्था पे दब रहे हैं और गैप बढ़ रहा है। मतलब हम पूजा तो करते हैं, हम आस्था रखते हैं, लेकिन हम राम की बात नहीं मानते। इसको कैसे समाज में ये बदलाव कैसे लाए? देखिए, मतलब अगर देखा जाए तो ये तो एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर युगों में हमारे पास 10 अवतार ही नहीं आते इतने युगों में। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है। बस यही एक निवेदन हम करते हैं या करना चाहते हैं कि हम जितने परमात्मा श्री राम के चरण पूजनीय हैं, उतने ही उनके आचरण भी धारणीय हैं। तो पूजन करने के साथ साथ यदि हम उसे धारण करना भी स्वीकार कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द राम राज्य का सृजन अपने आप हो जाएगा। मैं इसको ऐसे ही मान भी चलता हूँ। रही बात मोक्ष की, तो मैं ये मानता हूँ सुधीर जी कि मृत्यु और मोक्ष में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है कि जब तक पता लगा कि हमारी इच्छाएं बची रहें और सांसें खत्म हो जाएं, तो इस घटना को मृत्यु कहा जाता है। लेकिन हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बची रहें, ये घटना मोक्ष की श्रेणी में आती है। तो मोक्ष जो है वो मृत्यु के बाद की नहीं, मृत्यु के पहले की ही अवस्था है कि वो आपको जीते जी ही परमात्मा उपलब्ध करवाते हैं। तो मेरा अपना यही मानना है। अब रही बात मातेश्वरी जगत जननी, उन्होंने कहा कि साहब प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, त्रिवेणी का संगम है। तो यदि आप देखें तो माँ गंगा श्वेत हैं, माँ यमुना कृष्ण वर्ण की हैं और मातेश्वरी सरस्वती जो हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त हैं। तो इन तीनों ने अपने अपने अस्तित्व को, अपनी अपनी गरिमा बचाते हुए अपने अपने अस्तित्व को एक दूसरे में विलय कर दिया। इसलिए प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। तो इधर पे लय तोड़ने की बात नहीं है, इसमें तो विलय करने के बाद ही हम तीर्थ यानी तारने वाले की क्षमता, हमें तारणा से मुक्त करवाने की जिस स्थान में क्षमता होती है उसे ही हम और आप कहीं ना कहीं तीर्थ कहते हैं। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो कुंभ का जो आप कह रहे हैं कि हम तन, मन और धन, तो स्नान से हमारा तन पवित्र होता है, दान से हमारा धन पवित्र होता है,
और ध्यान से हमारा मन पवित्र होता है। यदि ये तीनों चीज़ें कहीं पे भी घटित होने लगें तो आप विश्वास कीजिए कि हमें और आपको कहीं ना कहीं जिसको कि जहाँ पे हाँ आप पूछे सवाल पूछे। आशनों जी प्रश्न उठ रहा है कल से मेरे ध्यान में। आपकी फिल्मों को देखा है हमने, उसमें एक दो फिल्में मैं समय जिक्र करना चाहूँगा, एक दुश्मन और एक संघर्ष, जिसमें आप खलनायक के रूप में थे। डर लग गया था आपसे, लेकिन कल रावण के रूप में जो भी खलनायक है डर नहीं लगा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्या है, वो जो जिन दो फिल्मों में का जिक्र आप कर रहे हैं कि जिसमें आपको भय का संचार हुआ और इसमें आपको अभय की स्थिति आई, वो प्रेम का संचार हुआ। कारण ये है कि वो जो लोग थे वो नेगेटिव होते हुए पॉजिटिविटी का संचार कर रहे थे, इसलिए आपको उनका छद्म दिखाई दिया। और ये जो है, ये जिस रावण के व्यक्तित्व की हम और आप बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव होते हुए हमारे और आपके द्वारा कहीं ना कहीं नेगेटिव सिद्ध हो गया है। इस वजह से आपका उसके प्रति प्रेम और उदार भाव पैदा हुआ कि अरे हमने तो रावण के इन पक्षों को, व्यवहारिक पक्षों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और हम सिर्फ एक घटना को पकड़ के हमने उनके पूरे जीवन कृतित्व के ऊपर कहीं ना कहीं मिट दिया। तो इस कारण आपको जो अनछुए प्रसंग हैं रावण के, वो आपको इसके अंदर दिखाई दिए कि रावण की विद्वत्ता भी आपके सामने आई, रावण की सहृदयता भी आपके सामने आई, रावण की समर्पण, प्रेम और भक्ति भी सामने आया। महादेव शिव के इतने बड़े भक्त जिन्होंने हम और आप आज अगर 5 नारियल ले जाएं तो अगर एक नारियल गुम जाए तो दूसरे का नारियल उठा लेते हैं। उसने तो अपना पूरा का पूरा श्री झूले चरणों में डाल दिया कि अगर तुम नहीं चाहिए कि एक बड़ा अच्छा शेर है राजेश रेड्डी का कि जिद कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे वाले भाव से भरे हुए कहीं ना कहीं रावण को आपने देखा कि अगर आप नहीं हैं, अगर आप प्रसन्न नहीं है, नारियल चला गया है, तो इसको भी नारियल के नारिकेल का रूप माना जाता है। तो मैं इसी को काट के आपके चरणों में चढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो इस डीड को या इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर रहा है और आसन छोड़ के उठ नहीं सकता हूँ दूसरा नारियल लाने के लिए। तो क्या करूं? तो बोले इसी को नारियल बनाओ और चढ़ा। और महादेव भी ऐसे ही है कि धन धन बोले था तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, स्वयं बसे वीराने में आए और बोले कि मान क्या मानता, तुमने 1 चढ़ाया, मैं तुझे 10 देता हूँ। और अब इन 10 से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं उनकी बलगाएं तुम थाम सको मेरे प्रिय भक्त, तो मैं तुमको 1-2 भुजाएं नहीं, तुमको ऐसे 20 भुजाएं देता हूँ, ताकि तुम्हें ये मिलने वाला जो ताप है उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से तुम संभाल सको। तो इसके कारण रावण के उस रूप के कारण आपको उसी भक्ति, वो सारे के सारे पक्ष इस पर रखने का प्रयास किया गया है कि कोई गली के गुंडे नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किसी गली के गुंडे आताताई को नहीं मारा है। आताताइयों को मारने के बाद परम तत्व उसके लिए नहीं आता, वो तो उनके लिए एक भ्रुक्ति का विषय है। वो तो हमारी टांगे हमारी गले में फंसा के क्षीर सागर में बैठे कि बेटा तुम्हारे लिए थोड़ी उतरना है, कि हम तुमको दंडित प्रताड़ित करने के लिए। वो तो हमको उन्होंने वृश्चिक के जैसा टंक दिया हुआ है कि बेटा तुम खुद ही खुद को मार लेना। तो बात ये है तो वो किस तत्व, तो उस तत्व को कहीं ना कहीं उन तमाम पक्षों को रावण के रखने का प्रयास किया गया, और ये आनंद का विषय है तो आप लोगों तक पहुँचे। बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने देने के लिए। आशुतोष जी, आपने अभी बताया कि रावण ने निराकार ब्रह्म को साकार राम के रूप में हम सभी के सामने आने को विवश कर लिया, तो एक कृतज्ञता का भाव रावण के प्रति है। और दशरथ ने मनु के रूप में ऐसी तप किया कि उन्होंने उस निराकार ब्रह्म को साकार राम के रूप में आने के लिए विवश कर लिया। तो जो हम साधारण मनुष्य हैं वो दशरथ के प्रति कृतज्ञ हों या दशानन के प्रति कृतज्ञ हों, या राम दशरथ और दशानन, इनमें से किसको अधिक चाहते थे? विनीता जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे और आपके सबके जीवन में दशरथ भी हैं और दशमुख भी हैं। दशमुख अर्थात दशरथ अर्थात हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, और दशमुख अर्थात हमारी वासनाएं।
तो दशरथ से चलने वाली यात्रा, दशरथ से निकलने वाली चेतना जब दशमुख पर विजय प्राप्त करती है, तब वो नर से नारायण की ज्ञाति प्राप्त होती है। तो आपको कहीं ना कहीं दशरथ और दशमुख के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, दशमुख को हराना नहीं है। मैंने क्या कहा कि दशमुख के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो है दशमुख के ऊपर विजय प्राप्त की है, यानी वासनाओं के ऊपर हमको और आपको कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करनी है। तो हम और आप, हमारे और आपके सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सृजन हो जाएगा, सृष्टि हो जाएगी, जो कि वो है ही हमारे आपके सबके अंदर। बोल कौन रहा है, देख कौन रहा है, सुन कौन रहा है, चल कौन रहा है। तो अगर उस नाते देखा जाए, अगर इस बात की अनुभूति हो जाए, तो हम और आप ये पाएंगे कि जब सब कुछ आप ही कर रहे हो, मौजें तेरी, दरिया तेरा, हम भी तेरे, किनारा भी तेरा, तो मतलब मुझे डूबने का डर हो तो कैसे? मौजें तेरी, कश्ती तेरी, दरिया तेरा और हम भी तेरे। वाह! तो बात उसमें वही है। अभी अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको किस दृष्टि, अन्यथा तो हम अलग अलग देख के रहेंगे। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं ढेर सारी कि हमारे राम की जो ये जो राम जी के आदर्श हैं, जो रामचरितमानस के आदर्श हैं, जो रामायण के आदर्श हैं, वो समाज को सही ढंग से समझे और समाज समृद्ध हो, अच्छा बने, बेहतर बने। मेरा अपना ये मानना है कि ये सारी प्रक्रियाएं जो घटित होती हैं वो कहीं ना कहीं समझ के लिए होती है, और इसी का परिणाम है कि हमारे राम के आज 160 शोज एक वर्ष के अंतराल में समाप्त हो। कहीं ना कहीं लोग सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और साधना चाहते हैं।